हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर, डायनामो इत्यादि की क्रोड पटलित इसलिए होती है ताकि चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, दूसरा है क्रोड की चुंबकीय संतृप्ति का स्तर बढ़ जाए, तीसरा है क्रोड में अवशिष्ट चुंबकत्व घट जाए, चौथा है क्रोड में बवल धाराओं के कारण ऊर्जा हास कम हो। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, एक कुंडली है। इस कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये फ्लक्स समानुपाती होता है धारा के। एक बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है और इस विद्युत वाहक बल की वजह से धारा आती है। उसी को अपन बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। अब जब इसमें धारा प्रत्यावर्ती स्रोत अपन ने यहां पर लगाया है, इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स एक धारा को प्रेरित करता है और इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो भंवर के रूप में हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चारों ओर। जैसे जल में जब पत्थर फेंकते तो भंवर उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। यही भंवर धारा ही कहलाती है। इन भंवर धारा की वजह से विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ऊर्जा हानि होती है। इस ऊर्जा हानि से बचने के लिए ट्रांसफर या इत्यादि की क्रोड पतलित की जाती है। आइए बच्चों, प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। आपन ने समझा किस तरीके से किसी कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो जब किसी कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उसकी वजह से धारा प्रवाहित प्रेरित होती है। तो क्रोड कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाता है तो इसकी वजह से भंवर धारा उत्पन्न होती है। ये भंवर धाराएं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर और डायनामो इत्यादि की क्रोड पतलित की जाती है ताकि क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा कम हो। पट्टी नुमा कुछ इस तरह की पट्टी नुमा आकृति बनाई जाती है ट्रांसफार्मर और क्रोड में, ताकि भंवर धारा उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि धाराओं को उत्पन्न होने के लिए एक लूप की आवश्यकता होती है। क्रोड पटलित करने से ये लूप बन नहीं पाते और लूप नहीं बन पाएंगे तो ऊर्जा हास नहीं हो पाएगी। तो यहां पर इसका अपने पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है ट्रांसफार्मर और डायनामो में। इससे अपन क्रोड पतलित करके क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा कम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, विकल्प द क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा कम हो जाती है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।